चलो देखो अभी ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में स्टेटमेंट क्या होता है? लेट एफ बार इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जी। लेट एफ बार इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जी होता है वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या? यू एक तो एक्स में रहेगा, वी वाई में रहेगा, या दोनों में रहेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, वो ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, ना ही टेंशन वाला है। आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो ग्रीन्स थ्योरम होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सी है मतलब क्लोज कर्व। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर। आर क्या होता है, सी क्या होता है, वो देखो। ऐसा हमें ना एक पर्टिकुलरली एक रीजन रहेगा, और वो रीजन मतलब कंसिडर करना होता है। तो मान लो ये आर है, और ये जो जाता है या जो क्लोजिंग करता है वो रहता है सी। तो सी मतलब क्लोज कर्व ये है, और आर मतलब रीजन कर्व। सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा वाई डीएक्स डी वाई। डबल इंटीग्रेशन आर डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा वाई डीएक्स डी वाई। ओके, वेयर जो सी है वही आपको बताया, वही इंग्लिश में लिखा है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ रीजन आर। ये रीजन आर है और उसकी बाउंड्री है। एंड व्हाट अबाउट सी? डायरेक्शन ऑफ सी क्या है? डायरेक्शन ऑफ सी इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा जो डायरेक्शन चलेगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, उल्टा ही चलता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके, चलो बोलेंगे। लेट एफ बार इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। Let f bar equal to ui plus vj, where u and v are function of x and y. Integration close curve u dx plus v dy. U dx plus v dy is equal to double integration r, double integration r, dabba v by dabba x minus dabba u by dabba y dx dy. Double integration r, dabba v by dabba x minus dabba u by dabba y dx dy, where c is the boundary of the region r and direction of c is in anti-clockwise. ठीक है, याद करेंगे, लिखेंगे। एक फॉर्मूला 5 बार लिखो। लिखो, याद हुआ तो 3 एग्जाम्पल है, फिक्स आता है 3 में से ही एक, और एक आया चौथा, वो बताऊंगा तुमको। उसके बाद अभी तक बदले नहीं एग्जाम्पल। 5 बार लिख ही लो। एफ बार का वैल्यू यू आई प्लस वीजे, ऑनलाइन वाले भी। फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्लोज कर्व यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। लिखते जाओ लिखते जाओ, आएगा। कोशिश करो।
हो गया। 5 बार लिखोगे तो थोड़ा जजमेंट आ जाएगा, क्या है फॉर्मूला, कैसा है। ओके, चलो ट्राई करेंगे। आप पर विश्वास रखता हूँ, आपने लिखा है 5 बार, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। ग्रीन्स थ्योरम देखो, क्या था, एफ बार इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, सही है, वेर यू एंड आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या था, अभी देखो ट्रिक यहाँ प्रॉपर, इधर सिंगल रहता, इधर डबल रहता, सिंगल के वास्ते लिखते, डबल के वास्ते लिखते, इधर इक्वल टू, तो तुमको जमेगा, सही है। यू और वी था तो यू लिखते भाई, प्लस वी करते, इधर रहता डी एक्स, इधर रहता डी एक्स, खत्म। इधर जब आते हैं तो चीजें बदलती है, तो बदलती है तो क्या बदलती है, डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा डाबा वाई डी एक्स डी। ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कर देना, हमें लिंक रहता है यू की जगह पर एक्स रहता नीचे और वी को वाई होता, तो ऐसा नहीं करना, उल्टा रहता है, ठीक है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर एंड डायरेक्शन ऑफ सी इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। वो है एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट, using Green's theorem, show that area bounded by a simple closed curve, closed curve, closed curve C is given by 1 by 2 integration x dy minus y dx. Hence, find the area. Hence, find the area of ellipse x equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. लिखा, एग्जाम्पल लिखा। अभी थ्योरी एग्जाम्पल रहते हैं, 5th यूनिट में टोटली थ्योरी रहता है, थ्योरी पढ़ना होता है, 3 बार एक एग्जाम्पल पढ़ लेना तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है, ठीक है। मन में पढ़ेंगे आप थोड़ा तो थोड़ा समझेंगे, कोशिश करो। डन, बताओ अभी, चलो देखो क्या बोला है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो क्लियर हो जा रहा है हमारा कि हमें ग्रीन्स थ्योरम ही लगाना है, ये क्लियर हो रहा है, सही है। शो दैट, उन्होंने क्या बोला, शो दैट एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन अगर समझा तो तुम आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। शो दैट एरिया बाउंडेड, एरिया कुछ तो बना रहा है, बाय सिंपल क्लोज कर्व सी, और वो जो एरिया है दैट इज गिवन बाय 1/2 ब्रैकेट मतलब इंटीग्रेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसा हमें लाके बताओ, ऐसा बोला है, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो इतना निकालना मतलब 3 मार्क्स का एग्जाम्पल। उसके बाद
Hence find the area of the ellipse. उसके बाद एरिया निकाल के बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा तो ऐसा ऐसा ही आएगा, ठीक है। और इस बार चांसेस है, पिछली बार नहीं आया था, अलग आया था मतलब, तो इस बार चांसेस है। तो पहले आपको और बता दूं, हाँ देखो सबको बता दे रहा हूँ पहले पेपर पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी और सी में आता है, और क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ए में होता है वर्क डन। ओके, वर्क डन हमने कल किया, टोटल काउंट मारोगे तो 10 एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। ये 10 एग्जाम्पल वर्क डन, उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। वो है 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, डिपेंड करता है। अगला है स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम हम लेंगे आगे, वो आएगा आपके लिए 6 मार्क्स के लिए। और इधर आएगा गॉस डाइवर्जेंस, वो आएगा आपके लिए 6 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे होता है। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो इधर आएगा ग्रीन्स थ्योरम। ये जो है ग्रीन्स ग्रीन्स लेमा ऐसा शब्द आता है, वो भी वही है, और ग्रीन्स थ्योरम भी एक ही है, ठीक है। तो ये आता है 6 मार्क्स के लिए। इधर आएगा आपको स्टोक्स थ्योरम 6 मार्क्स के लिए, और इधर आएगा आपको मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ये टॉपिक है, ये भी आएगा 6 मार्क्स के लिए। सो डिपेंड करता है, एक्चुअली देखेंगे तो 5 टॉपिक तुमको प्रिपेयर करने ही पड़ते हैं। लेकिन मान लो तुम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रेफरेंस अगर अच्छे से पकड़ के जा रहे, तो तुम लोग को ये करना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन 6 को प्रेफर करने वाला है, तो उसके लिए ग्रीन्स लेमा है। ग्रीन्स लेमा के 3 ही एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल कैसे आपको पता चलेगा। और ग्रीन्स थ्योरम अगर आपको आया, तो आपके लिए स्टोक्स आसान रहेगा, गॉस डाइवर्जेंस आसान रहेगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके दिमाग में फिगर क्लियर हो जाती है कि बड़ा एग्जाम्पल ही होता है, ऐसे कर्व ही लेना पड़ता है, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर स्पेशली ये टॉपिकों में M2 का बहुत सारा पार्ट रिपीट होता है, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, आपका काम है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। मेरा काम है क्या क्या आपको बताना है, मैंने सब आपको बताया, अभी डिपेंड है आपको क्या करना है। सही है, हो गया। पेपर पैटर्न भी दूंगा आखिरी में, लेकिन अभी जस्ट अंदर आपको ओवरव्यू बता दिया कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। संडे तक मेरा टारगेट है यूनिट 5 खत्म होना चाहिए, तो इसके हिसाब से देखो अभी यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम शो दैट एरिया इज इक्वल टू ये। लेकिन सर हमने तो ग्रीन्स का एक ही फॉर्मूला देखा, आपने तो कहीं बोला ही नहीं हमको एरिया ऐसा कुछ निकालते, ऐसा देखा ही नहीं ना हमने, है ना। हमने तो सर यही देखा कि यही फॉर्मूला है, इतना ही देखा, सही है। लेकिन एरिया वाला तो कहाँ से कंसेप्ट आ गया, तो भाई ऐसा ही रहता है। हर चीज आपको फॉर्मूले में नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग करके फॉर्मूले को रिलेट कराना पड़ता है। और ये तभी हो सकता है जब आपका फॉर्मूला अच्छे से लर्न है, तो आपको पता चलेगा। देखो मुझे एरिया इक्वल टू ये आंसर लाना है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आंसर दिया है उसी से एरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी गिवन गिवन हमको क्या दिया है, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है ना। अभी ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो कैसे दिखेगा आपको, देखो इंटीग्रेशन x/2 dy माइनस y/2 dx हो जाएगा, सही है क्या। ओके, अभी देखो लेकिन सर हमने तो याद किया था सर कि u dx प्लस v dy की कोई टर्म रहती है ऐसी, क्योंकि उन्होंने ग्रीन्स थ्योरम बोला है, तो आपको वही लगाना है, ये पक्का रहता, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको कंपैरिजन करोगे, हाँ, तो मुझे आप लोग ना u का वैल्यू बताओ और v का वैल्यू बताओ। सही है, तो यहाँ आधे लोग यहाँ गलत हो जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन इधर होगा क्योंकि इधर dx है, और इसका इसके साथ होगा, सही है। तो u का वैल्यू क्या है, -y/2, और v का वैल्यू क्या है, x/2, सही है, हो गया, राइट। अभी उन्होंने ग्रीन्स थ्योरम बोला है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम लगाओ, सो बाय ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम सिंगल वाला तो हो गया। इधर क्या था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा वाई dx dy, ऐसे था, सही है। अभी देखो डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये जो v है उसको डिफरेंशिएट किससे करना है, x से। तो v मतलब इधर आपका नजर जाना चाहिए, v को किससे करना है, x से। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1/2, और ये 1/2 माइनस
यू को वाई से करना है, यू को वाई से करना है, यू को वाई से करना है, वाई का 1, तो क्या रहेगा -1/2, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय dx और dy। सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 माइनस माइनस प्लस, आधा प्लस आधा 2, 1, तो 1 dx और dy। अभी ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy मतलब क्या रहता है भाई, एरिया। ये M2 का पार्ट है, तो जो लोगों को नहीं पता तो आप ये कंसिडर करो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy अगर होगा तो वो रहता है एरिया। ठीक है, इतना ही। अभी देखो ना, उन्होंने क्या बोला था, एरिया से स्टार्ट करो और ये आंसर तक पहुंचो। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से और कहाँ तक पहुंचे, एरिया तक, तो ये प्रूफ हो गया। तो इतना करेंगे तो तुमको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2, जब ऐसा आ जाता है, उन्होंने क्या बोला हमको, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। अभी स्पेशल एरिया ऑफ इलिप्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहता, जो दिया है उसी को उठा के काम करना होता है आगे। तो एज एरिया इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला, ये था ना, ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसे था। अरे हाँ, अभी उन्होंने हमें यारी हेल्प की है, कल तक हेल्प नहीं करता था वर्क डन में कोई। उन्होंने यहाँ हमें बोला है x इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो देखो हम लोग रख सकते हैं एज x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ध्यान दो, x का डेरिवेटिव लोगे तो x का dx, ये a लिखा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा, y का dy, ये भी लिखा, साइन थीटा का cos थीटा डी थीटा। सही है। व्हाट अबाउट थीटा, थीटा हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लर्न की थी, थीटा का वैल्यू क्या था, 0 से लेकर 2 पाई। याद आ रहा है क्या, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से 0 से लेकर 2 पाई। अभी ये सब कुछ मैं डाल दूंगा ऊपर, देखो इधर इधर, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर 2 पाई आ रहा है। सही है, एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा इंटू डी वाई का वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस वाई बोलो, वाई बोलो, वाई बोलो, बी साइन थीटा, डीएक्स का वैल्यू बोलो माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। आया है। अभी ये 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई लिखा, ए इंटू बी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, डी थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, डी थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, डी थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस इंटू बी साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन को निकला डी थीटा। इन दोनों भाइयों में कॉमन कौन है, 0 से लेकर 2 पाई, ए भी बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 डी थीटा आता है। अभी ए भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद ए बी बाई 2 आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई 1 डी थीटा आएगा। सही है। अभी ए बी बाई 2, मैंने जुगाड़ बोला है तुम लोग को, नहीं कुछ आता तो हाक कट कौन रहा, थीटा, तो थीटा लिखूंगा 0 से लेकर 2 पाई, बोलो, तो ए बी बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई, लोअर लिमिट रखेंगे 0, 2 2 कैंसल, तो क्या आता है पाई ए बी, एंड दैट इज द आंसर। 3 मार्क्स, और उसके 3 मार्क्स 6 मार्क्स देखो।